Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on my YouTube channel e-learning with Shalini। जैसा कि हम विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम किशोरावस्था को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम किशोरावस्था का समय काल देखेंगे, कब से कब तक होता है ये। इसके बाद किशोरावस्था की परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषा दी है और कौन इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था में बालक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं उसको देखेंगे। इसके बाद किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है इसको समझेंगे और फिर मानसिक विकास कैसे होता है किशोरावस्था में इसको देखेंगे। और किशोरावस्था के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी परीक्षा में आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किशोरावस्था का समय काल क्या है इसको देख लेते हैं। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किशोरावस्था जन्म के उपरांत शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है, ठीक है, जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत शुरू होती है। यानी जो हमारी किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और ये क्या है, सबसे पहली अवस्था कौन सी है हमारी, शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद तीसरी अवस्था कौन सी आती है, किशोरावस्था, जिसका समय काल क्या है, 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम किशोरावस्था की परिभाषा को समझ लेते हैं कि किशोरावस्था की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। फर्स्ट है, रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, क्योंकि जो शैशवावस्था थी उसमें क्या था, विकास बहुत तेज गति से हो रहा था और बाल्यावस्था में धीरे हो गया था। पर जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तो इस समय भी क्या होता है, विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। तो दोनों को विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो शैशवावस्था में जिस तरह विकास बहुत तेज गति से होता है उसी तरह किशोरावस्था में भी बहुत तेज गति से होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और किसने कहा है, रॉस ने कहा है। सेकेंड पॉइंट इज, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन की अन्य अवस्थाओं में से सबसे कठिन अवस्था है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ मानसिक परिवर्तन ऐसे होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, कि बालक जो है वो काफ़ी वो होता है, तूफान झंझावतों का इसको कहा गया है, जो है तनावपूर्ण अवस्था। ये किसने कहा है देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, स्टैनली हॉल ने क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था पूरे जीवन काल की सबसे संघर्ष, तूफान और तनावपूर्ण अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम किशोरावस्था की विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे कि इस अवस्था में बच्चे में कौन कौन से विकास विकास क्या क्या होते हैं। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। जैसा कि मैंने बताया था कि शैशवावस्था में बहुत तेज गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसी तरह की अब किशोरावस्था जब आती है तो इसमें भी शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। यानी बच्चा जो है मानसिक रूप से या वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, इतना तनावपूर्ण होता है परिस्थिति, कि वो क्या कहता है, अपने समाज में क्या है, समायोजित वो अपने आप को नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है इस अवस्था में। फिर है व्यवहार में विभिन्नता। यानी उसके व्यवहार में क्या होता है, विभिन्नता पाई जाती है। काम भावना का विकास, यानी इस स्टेज में काम भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। विषम लिंगी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, काम भावना का विकास। पर बाल्यावस्था में क्या था कि जो है बालक बालक के साथ और बालिका बालिका के ग्रुप में ही खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। अब कल्पना का बाहुल्य, इस अवस्था में कल्पना का भी बाहुल्य होता है, यानी कल्पना करने लगते हैं बालक, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है विषम लिंगी आकर्षण। यानी बालक बालिका के प्रति और बालिका बालक के प्रति क्या होते हैं, आकर्षण की भावना इसमें आ जाती है। समाज सेवा की भावना, इस समय बच्चा क्या है, इसमें सामाजिक विकास बच्चे का अच्छे से हो गया रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या आती है, समाज की भावना, उसके अंदर क्या मूल्य है समाज में, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ और थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें सामाजिक तौर पे उसके अंदर आ जाती हैं और भावना, उसमें समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास, यानी अगर बच्चे का ओवरऑल अभी तक का जो डेवलपमेंट है अवस्थाओं में, वो अगर सही तरह से नहीं हुआ, उसको सही दिशा नहीं दी गई है, तो इस अवस्था में आके बच्चे क्या करते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं और वो क्या है, गलत राह पे चल सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो अपराध के अपराध में आता है, ठीक है।
10th पॉइंट है रुचियों में परिवर्तन, ठीक है। 11th पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना, यानी छोटी छोटी बातों पर उनके आत्मसम्मान को क्या होता है, ठेस लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नीचे दिखाया जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो इस स्टेज में बच्चों को काफ़ी अच्छे से और समझदारी से क्या गाइड करना होता है, क्योंकि क्या है, बहुत कठिन काल है, इसको सबसे कठिन काल माना जाता है विकास का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में लड़कों का वजन, यहाँ वजन होगा, ठीक है, लड़कियों से ज़्यादा होता है। इस आयु के अंत में लड़कों का वजन लड़कियों की तुलना में 25 पाउंड अधिक हो जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या था, लड़कियों का वजन ज़्यादा था, पर इस अवस्था में क्या हो गया, अब लड़कों का वजन ज़्यादा हो गया। कितना, 25 पाउंड तक अधिक होता है लड़कियों का वजन, लड़कों का वजन लड़कियों से। सेकंड पॉइंट है इस अवस्था में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। लगभग 14 वर्ष की उम्र में वे वयस्क ऊंचाई का 90% प्राप्त कर लेते हैं, यानी 14 वर्ष की आयु आते आते तक वह जो उनकी हाइट होनी चाहिए उसका पूरा 90% तक हाइट उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन नहीं रह जाता, वे कठोर हो जाती हैं। और अस्थिकरण, यहाँ पे अस्थिकरण होगा, अस्थिकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाती है, ठीक है। देखिए, जो अस्थिकरण का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बाल्यावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बाल्यावस्था में ही होती है, ठीक है। जो उत्तर बाल्यावस्था उसमें होती है। तो इसमें क्या है, छोटी छोटी हड्डियां मिलकर के एक मजबूत ढांचा या मजबूत मांसपेशियों का निर्माण करती हैं, हड्डियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसमें मजबूती आती है छोटी छोटी हड्डियों के मिल के मजबूती आने से, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन नहीं रह जाता, क्योंकि क्या होता है, वो हड्डियों का जो है अस्थिकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी रहती है। तो यहाँ पे लचीलापन खत्म हो जाता है और कठोरता आ जाती है। सेकंड पॉइंट है इस अवस्था में मस्तिष्क का भार 12 से 14 साल तक होता है, ठीक है। इस अवस्था में मस्तिष्क का भार क्या हो जाता है, 12 से 14 वर्ष तक पूरा हो जाता है, ठीक है। जितना भी भार होना चाहिए, या 1400 ग्राम तक भार होता है वयस्क मस्तिष्क का, तो उतना ये हो जाता है पूरा। सेकंड पॉइंट है थायराइड ग्रंथि के सक्रिय हो जाने के कारण किशोरों की आवाज़ में भारीपन तथा किशोरियों की आवाज़ में मृदुलता आती। इस अवस्था में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो जाती है, जो कि हमारे वॉइस जो है, जो हमारा आवाज़ है उसमें क्या होता है, अगर लड़का है तो उसकी आवाज़ में क्या है, भारीपन को आ जाता है, और अगर लड़की है, किशोरी है, तो क्या है, मृदुलता आ जाती है इसकी वॉइस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इसको देख लेते हैं। इस अवस्था में ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि की योग्यताएं अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंचने लगती हैं। 16 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास को लगभग पूर्ण हो जाता है, ठीक है। 16 वर्ष तक की आयु तो क्या है कि मानसिक विकास बच्चे का पूरा हो जाता है। किशोरावस्था में सेकंड पॉइंट है किशोरावस्था में शब्द भंडार विस्तृत होता है। चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति के विकास के कारण भाषा पर प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे क्या है, शब्द भंडार इस समय क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, ठीक है। और बच्चे तर्क, चिंतन और कल्पना करने लगते हैं, तो इसलिए क्या उनकी भाषा में भी विकास होता है, भाषा का भी विकास अच्छे से होता है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण सीखने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इस समय जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चा क्या है कि हर चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु होता है, तो उसके बारे में जानकारी वो इकट्ठा करता है अपने पर्यावरण से, तो इसमें क्या होता है कि सीखने की क्षमता तेज हो जाती है। नेक्स्ट किशोरावस्था के विभिन्न नाम, अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, और ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट है टीन एज, किशोरावस्था को क्या कहते हैं, टीन एज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टीन एज जो है वो शब्द जो है यूरोप के मनोवैज्ञानिकों ने पहली बार इसका शब्द का प्रयोग किया था, टीन एज किशोरावस्था के लिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है सुनहरी अवस्था। थर्ड पॉइंट है संक्रांति काल, फिर है संक्रमण काल की अवस्था, फिफ्थ है उथल पुथल की अवस्था, सिक्स्थ है आत्मसम्मान की अवस्था, सेवन्थ पॉइंट है तार्किक चिंतन की अवस्था, फिर है आठवां पॉइंट है संघर्ष और तूफान की अवस्था, बसंत ऋतु, 10th पॉइंट है स्वर्णकाल, फिर 11th पॉइंट है जीवन का सबसे कठिन काल, 12th पॉइंट है समस्याओं की अवस्था, 13 पॉइंट है
अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी अमूर्त चिंतन क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप देख नहीं सकते हो पर उसके बारे में क्या कर सकते हो, उसके बारे में हमारी कल्पना शक्ति, हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज में अमूर्त चिंतन जो है वो बच्चे करने लगते हैं, ठीक है, इसकी क्षमता आ जाती है। लास्ट पॉइंट है दल भक्ति की अवस्था, यानी इस समय बच्चा क्या है, किशोरावस्था में पूरी तरह से जो है ग्रुप का अपने सक्रिय सदस्य बन चुका है, तो उसके अंदर क्या आ गई, दल भक्ति की अवस्था आ गई है, ठीक है। चलिए, और आज की अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।